हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी 50 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप में से जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं आप, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सभी में 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। एक नया लेटेस्ट अपडेट और है कि जिन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट 50 के टाइम पे, अब वो सच है या रूमर है, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है एग्जाम में, तो उसको लेकर आयोग ने है जो कहा है कि भाई आप अपनी जो भी आपके पास कोई एविडेंस है या कोई फैक्ट्स है या जो भी आपकी बात है, आप आयोग के सामने रखिए। उन पे सॉल्यूशन किया जाएगा, विचार किया जाएगा अगर ऐसा कुछ मिलता है तो एक कमेटी बनाई है आयोग ने। तो जिनको भी ऑब्जेक्शन है या जिनके पास कोई प्रूफ है कि भाई उसमें धांधली हुई है कोई किसी भी तरीके से, तो वो आयोग के पास जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना जो भी उनका स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं आयोग के पास। लेट्स बिगिन। कोई भी क्वेरी है आप पूछिएगा जरूर। A device that reads the information contained on a disk and transfers it to computer's memory. What is it? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन डिस्क में कंटेंट होती है उसको रीड करता है और फिर ट्रांसफर करता है कंप्यूटर की मेमोरी पे। ये काम कौन करता है? ये काम करता है डिस्क ड्राइव। कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 4th वन इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट T+1 सेटलमेंट साइकिल। ये काफी ज्यादा चर्चा में है अभी, और इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड। T+1 सेटलमेंट साइकिल। T+1 सेटलमेंट साइकिल मीन्स दैट ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स मस्ट बी डन विद इन ए डे और 24 आवर्स। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कौन सा है? तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है, इसका मतलब यही है कि कोई भी ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस व्यापार से रिलेटेड कोई भी सेटलमेंट है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको 24 आवर के अंदर उसको सेटल कर लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुली इम्प्लीमेंट द Trade+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर इन्वेस्टर्स इन टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये स्टेटमेंट भी सही है। दुनिया में ऐसा करने वाला इंडिया पहला कंट्री है, पहला देश है जो T+1 इसने इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। अदरवाइज यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं, उनमें देखोगे आप यूएस है, जापान है, यूरोप है, यहाँ पे T+2 सेटलमेंट साइकिल है। चाइना की बात करें तो वहाँ पे पार्टली T+1 है, T+1 फुली नहीं है। तो इंडिया ऐसा पहला कंट्री है। इट विल बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी एज द रोलिंग ऑफ फंड एंड स्टॉक विल बी फास्टर। बिल्कुल, अगर आप सेटलमेंट वगैरह ये टाइमली अगर 24 आवर में होते हैं तो इससे आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बूस्टअप होगा। और ये सब इसलिए किया है ताकि इन्वेस्टर्स आए, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें बढ़ावा मिले, इजीली है जो इन्वेस्टर्स अपना काम कर सके, उसके लिए ये किया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसमें देखिए जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा कि T+2 सेटलमेंट साइकिल इनमें से कौन से कंट्रीज करते हैं, या कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी रिसेंटली T+1 सेटलमेंट साइकिल इंप्लीमेंट किया है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये किससे एसोसिएटेड है? इनमें से राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म इन इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म नहीं, ये सही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सही है। देखिए इसको मैं सिंपली समझाता हूँ आपको, ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है। एक चर्चा है, अब ये इसमें सच्चाई है या क्या है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो बातें हैं न्यूज़ पे मीडिया में आती हैं
कि जब ये जो आम आदमी पार्टी है इसकी स्थापना की कांग्रेस ने, ऐसा कहा जाता है, और वो इसीलिए कि इनको एनकरेज किया कि आप एक पार्टी बनाइए, वो इसलिए की ताकि जो इनके खिलाफ जो विरोध था उसको सेटल किया जा सके या उनको डिसकंटेंट किया जा सके, इसीलिए ये किया। ऐसा ही उस टाइम पे जो आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना की गई थी और ये स्टार्ट किया था जो एओ ह्यूम है, ये आईएनसी स्टार्ट किया था जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ये ऐसा कहा जाता है। और फिर इसकी स्थापना तो सभी को पता है एओ ह्यूम ने की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एज ए सेफ्टी वॉल अगेंस्ट द जो पॉपुलर डिसकंटेंट था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ जो विद्रोह चल रहा था उसको कहीं दबाया जा सके, उस विद्रोह को इन लोगों के थ्रू जो मॉडरेट थे या आईएनसी में थे, इसलिए ये इसको बोला जाता है सेफ्टी वॉल थ्योरी। बी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, उम्मीद है आपने है जो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल अच्छे से कर लिए होंगे और ये बहुत अच्छे से करवाया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पॉलिटी के वीडियोस देख लीजिएगा, वो चैनल पे अवेलेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूलभूत कर्तव्य जिनको बोला जाता है हिंदी में, वो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ऐड किए गए थे। क्वेश्चन पूछ रहा है गलत कौन सा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। पहला स्टेटमेंट सही है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और फंडामेंटल ड्यूटी है जो नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी वो की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ओरिजिनली ये इट कंटेंड ए लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये गलत है, शुरू में 11 नहीं थी, शुरू में 10 ही थी। और जो नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी और वो क्या थी, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन। ये 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, गलत कौन सा है, सेकंड वन बी इसका सही आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओरिजिनली 10 ही थी, इसमें 11 नहीं थी। Which of the following physical features form a watershed between Arabian Sea and Bay of Bengal drainage system? वाटरशेड इनमें से कौन सा फिजिकल फीचर है जो वाटरशेड फॉर्म करता है, किसके बीच में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां एक वाटरशेड फॉर्म करता है। ये जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, उसके बेस पे है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, दिल्ली रिज, अरावली एंड सह्याद्री रेंज, ये एक वाटरशेड क्रिएट करते हैं। देखिए ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो अरेबियन सी हो गया एंड दूसरा है जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है। कुछ रिवर्स है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। बंगाली खाड़ी में कौन सी रिवर गिरती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है। ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में बंगाली खाड़ी में जाके मिलती है। ऐसे कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में, अरब सागर में जाती है, जैसे इंडस है, सिंधु नदी है, नर्मदा है, तापी है, माही है, पेरियार रिवर है। ये जरूर आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया ये। इंडिया रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ऑन कॉपरेशन इन द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता विथ। अभी इंडिया ने ये MOU साइन किस देश के साथ किया है फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। देखिए 1952 के बाद से यहाँ पे चीता खत्म हो गए हैं, पहले काफ़ी हुआ करते थे। अभी थोड़े टाइम पहले आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कुछ चीताज लेके आए थे नामीबिया से,
वैसे ही अब है जो एक और एमओयू साइन किया है, ये किया है साउथ अफ्रीका के साथ। इसमें 12 चीता लेके आएंगे इंडिया में, और ये कब आएंगे, ये फेब 2023 में 12 चीते साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे। देखिए, मैं जो चीज़ आपको यहाँ करवाता हूँ वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, चाहे आप उनको किसी भी वे में जोड़ के देखिएगा। अभी आपने 26 जनवरी की झांकी देखी होगी, उसमें भी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, आसाम का ललित बोरफुगान का, वो उसकी देखने को मिली थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ जो भी करवाया जाता है आप उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इन पे बहुत रिसर्च करके करवाया जाता है आपको क्या आपके एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। घर बनाने के लिए इनमें से किस तरीके की मिट्टी सॉइल यूज में ली जाती है। मेकिंग ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, तो जो लेटेराइट सॉइल है वो यूज में ली जाती है घर बनाने के लिए। हाउसेज बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी यूज में ली जाती है। देखिए, जो लेटेराइट वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब ही क्या होता है, ये जो लेटेराइट है, लेटेराइट एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिक। और इसमें बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स वगैरह है उसमें ये यूज में ली जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने अभी तक सिलेबस याद नहीं किया है, एक बार सिलेबस को देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आरबीआई किस रेट पे, वैसे ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, जितने भी रेट हैं आपको सब करवा दी है, और आप भी खुद से पढ़िएगा इनको। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको नोट्स मिल जाते हैं, ये टेस्ट का लिंक मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए, और पीडीएफ मिल जाती है, आपको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेट है मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी पे रेट देता है। ये एक टूल है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई क्या है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। सेंट्रल बैंक आरबीआई ये मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। अगर इंक्रीजिंग द बैंक रेट इंक्रीज होती है तो जो कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और उससे इनके जो रिजर्व रखे होते हैं आरबीआई के पास वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। और अगर बैंक रेट कम हो जाती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। बैंक रेट इंक्रीज तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। सही से कौन सा पेयर मैच कर रहा है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, राजा राम मोहन राय, पूना सार्वजनिक सभा, केटी तेलांग, मदरसा महाजन सभा, आनंद चारलू, इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है। देखिए, इसमें जो सही मैच कर रहा है वो कर रहा है मदरसा महाजन सभा, आनंद चारलू। इनका पूरा नाम है पी आनंद चारलू, और इनके साथ में एक और थे वी राघवचारी। इन्होंने ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चारलू और वी राघवचारी, इन्होंने मिलकर मद्रास महाजन सभा फॉर्म की थी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये आप पढ़ लिया होगा, या तो जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं उसमें आपने। इसकी स्थापना दादा भाई नारोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1867 में, 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की दादा भाई नारोजी ने की थी। और जो पूना सार्वजनिक सभा है, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसने की थी, ये एमजी रानाडे ने की थी। एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की, महादेव गोविंद रानाडे उन्होंने की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे सपोर्ट रहता है, अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट ईमेल। इंटरनेट ईमेल के साथ इनमें से कौन सी टर्म एसोसिएटेड है। देखिए, इंटरनेट ईमेल के साथ बुकमार्क ये टर्म एसोसिएट होता है।
देखिए आप कई बार है जो किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहाँ नीचे लिखा रहता होगा आपको कि ये कुकीज़ हैं जो एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म्स वगैरह, तो वो वैसा ही है कि एक तरीके से उसको आपने बुक मार्क कर लिया। या कहीं पे आपको लिख रखा होगा कि आप है जो Ctrl+D या ऐसा कुछ है वो प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिक बुक मार्क हो जाता है। वो पेज फिर आपके इधर है जो लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे वो पेज परमानेंट सेट हो जाता है। आप उस पेज को जब चाहे 1 क्लिक में ओपन कर सकते हैं। वैसा ही ईमेल, इंटरनेट ईमेल में भी ऐसा ही है बुक मार्क का सेक्शन। तो ये C थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर है। Which institution released the World Economic Situation and Prospect 2023 रिपोर्ट? ये किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, विश्व की आर्थिक क्या सिचुएशन और क्या प्रोस्पेक्ट है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया? अभी ये रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने रिलीज की है ये 2023 के लिए, और इसमें कहा है इंडिया ग्रोथ इज लाइकली टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। इंडिया का जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसमें ये कहा गया है। ग्रोथ रेट जो इंडिया की है वो लगभग इन्होंने 2022 के लिए 6.4 बताया था और इन्होंने 5.8 बताया जा रहा है ये वर्ल्ड इन यूनाइटेड नेशन ने 2023 के लिए कि सबसे ज़्यादा ये इंडिया का रहेगा। IMF ने ज़रूर इसको 6.1 या 6 बताया है, वो आगे करवा देंगे आपको। और इसमें ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट या ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से ये 6.4 रहा है। और आगे का जो प्रेडिक्ट किया है वो बताया डेवलपिंग रीजन्स में कि इंडिया है जो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया? गवर्नमेंट बजट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, बजट से रिलेटेड नहीं है, बजट में नहीं है वो काम? देखिए जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये गवर्नमेंट के बजट का काम नहीं है। इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो रेट है उसको एक मैनेजेबल बैंड पे रखा जाए, एक ऐसे बैंड पे रखा जाए, एक ऐसे उसमें रखा जाए। सपोज कि ये है 5 to 6 का स्लॉट है तो कि इसी में मैनेज करके रखा जाए। हर देश का अलग होता है, हर कंट्री का अलग होता है। प्राइमरी फंक्शन ये किसका होता है? जो इन्फ्लेशन मैनेज करने का जो ये काम होता है ये प्राइमरी फंक्शन RBI का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है वो क्या देखता है? फिस्कल पॉलिसी देखता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। तो ये RBI का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। D इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following pairs of features of constitution and its source is incorrectly match? गलत से मैच कौन से हो रहे हैं? गलत कौन सा है इनमें से? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू है, ये कहाँ से लिया है हमने? ये सही है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है जुडिशियल रिव्यू। रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर ये कहाँ से लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है हमने, ये लिया है कनाडा से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये गलत है। बाकी तो लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन, ये सही है सारे। बी इसका करेक्ट आंसर है। द बाराका रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये जो रिवर है ये किस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी, किस रिवर की सहायक नदी है? ये रिवर है जो ऑक्यूपाई करती है जो ईस्टर्न मार्जिन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, उधर है ये। एंड ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली, फाइनली हुगली में मिल जाती है। इसकी जो है दामोदर इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसको बोला जाता है सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे है जो कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। तो ये दामोदर की सहायक रिवर, ये चर्चा में थी इसलिए क्वेश्चन करवाया गया है, ऐसे रैंडम नहीं पिक किया कोई भी क्वेश्चन।
आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेरी है आप ज़रूर पूछिएगा। आपकी प्रिपरेशन है जो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, अब आपको कभी भी एग्ज़ाम डेट मिल सकती है। थैंक यू।